बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। आज आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म के साथ साथ दो और कॉलेजेस हैं, उसमें आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो फर्स्ट आज मैं लेके जाऊँगा आपको जीसस मैरी कॉलेज, जो कि गर्ल्स ओनली कॉलेज है। इसमें आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं आफ्टर ड्यू रजिस्ट्रेशन। आप अगर गर्ल्स कॉलेज के अलावा बॉयज़ कॉलेज में भी जाना चाहते हैं, बॉयज़ कॉलेज के लिए स्टीफन कॉलेज है, जो कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कोएड है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं जिस मेरी कॉलेज पे और आपको मैं बताऊंगा कि इसमें फॉर्म फिल करना कितना आसान है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको इनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना है और जो भी डिटेल्स हैं उसे फुलफ़िल करनी है और सबमिट करके 150 रुपीज़ का पेमेंट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि इसके लिए क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं फॉर्म फिल करने से पहले। फॉर्म फिल करने से पहले आपको ड्यू में रजिस्टर करना है, जिससे आपको 9 डिजिट का जो है कोड जनरेट होगा। उस कोड के ज़रिए आपको क्या करना है, ड्यू का फॉर्म फिल करना है। तो कैसे यूज होता है मैं आपको सारा प्रोसीजर 1 बाय 1 बताने जा रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो है इस तरह का पेज खुलेगा और रजिस्ट्रेशन में आपको ईमेल आईडी ऑथेंटिकेशन होता है, जो कि आपको मेल पे जाता है। मेल में आपका एक लिंक जाता है। जब आप रजिस्टर करते हैं उस लिंक पे आपको क्लिक करने पे वेरीफाई हो जाता है कि आपका जो ईमेल आईडी आपने एंटर किया है वो करेक्ट है। और फिर आप लॉगिन पेज आता है। लॉगिन पेज में अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए। आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाता है जेएमसी का। जेएमसी में फॉर्म फिल करते हैं इससे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन एक और देना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं, इसके क्राइटेरिया और प्रोसीजर क्या है वो भी आपको जान लेना चाहिए। तो सिंपल है, कोर्स ऑफर्ड में इन्होंने ऑनर्स के लिए बताया है कि इनके पास 7 जो है ऑनर्स है। इसमें साइंस और इसमें आपको जो है साइंस अवेलेबल नहीं है, तो कॉमर्स और आर्ट्स में आप जो है यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में ये एमए भी ऑफ़र करते हैं और भी कुछ चीज़ें ऑफ़र करते हैं, मैं आपको एक बार आगे बताऊँगा। तो 7th आपको इको, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पोल साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी जो भी आपको ऑनर्स कोर्सेज में करने हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। साथ में आपको बीए प्रोग्राम में एक 15 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि बड़ा ही बेस्ट ऑप्शन है। आप उसके साथ भी आप जा सकते हैं। और ये ट्रिक है, आपको इसमें आपको आगे समझना पड़ेगा फॉर्म में कि आपके बीए प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इको इंटरप्रेसिव जो है, साथ में जो भी इनके फ्रेंच है, स्पेनिश, आप फॉरेन लैंग्वेज भी इसमें जो है आप सीख सकते हैं। साथ में ये वोकेशनल कोर्स भी कराते हैं, जिसमें कि आपको 3 ईयर का डिग्री कोर्सेज है, जो कि रिटेल और हेल्थ केयर में अवेलेबल। जी हाँ। और साथ में वीएड जो कि टीचरों के लिए, आप आगे जाके टीचर बनना चाहते हैं तो वो भी है, लेकिन वो आपको इन पे फॉर्म में फिल नहीं करना है। वो डायरेक्ट डीयू में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं से डायरेक्ट इनके पास जो है एप्लीकेंट आ जाते हैं। तो वो बीएड और एमए के लिए आपको इनका फॉर्म जो है सेपरेट फिल नहीं करना पड़ता, लेकिन और जो भी कोर्सेज इन्होंने ऑफर किए हैं सभी के लिए इनको आपको सेपरेट फॉर्म भरना है। तो चलिए चलते हैं इनके पेज पे जाने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन क्लिक किया। वैसे ड्यू पोर्टल पे भी आपको jmc.ac.in का एक रजिस्टर पोर्टल दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करें, आपको रिडायरेक्ट करता है साइट पे। वहाँ पे आप जेएमसी पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं, मैं एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ jmc.ac.in। तो यहाँ पे इन्होंने अपना सारा डिटेल दे रखा है। एडमिशन क्राइटेरिया सबसे पहले आपको जो है चेक करना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एडमिशन 2018-19 का। तो वो प्रोस्पेक्टस ज़रूर डाउनलोड करें और देखें क्या क्या और एक्टिविटी हैं, क्या क्या जो है आपको ड्यूरिंग ईयर करना होता है। सोसाइटीज़ भी हैं इसमें। आपको बहुत अच्छा कॉलेज है, जो कि ऑडिटोरियम, गेम्स, एवरीथिंग जो है आपको मल्टी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो एडमिशन प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि आपको ये ओनली जेएमसी का फॉर्म एक्सेप्ट करेगा। आप ड्यू का फॉर्म फिल करें, देखिए ड्यू का फॉर्म फिल करना है, उससे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो 9 डिजिट है जनरेट होगा, जिसकी मैंने बात की है, उसके साथ आप आएँ फॉर्म में और अपना डिटेल जो है एंटर करें। आप अपना फ़ोटोज़ जो है ऐड कर दीजिए। एप्लीकेशन डिटेल जो है आप अपना नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है, नेशनैलिटी अगर आप इंडियन है तो पासपोर्ट नंबर डालने की ज़रूरत है नहीं। आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसे चेक किया हुआ है, बट ये जो है हाइड हो जाता है डिटेल। आधार जो है ऑप्शनल है, आप डालना चाहें ना डालें आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज नंबर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर नोट करें।
अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो वो डिटेल यहाँ पे आप जो है कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जो कि आपको एक मेल के रूप में मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूप में। जब आप कंप्लीट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन तो 9 डिजिट का होता है, समटाइम ये 5 डिजिट का भी होता है अगर आप फॉरेनर हैं तो ये फॉरेनर अभी अगर आप नहीं हैं तो आपके पास 9 डिजिट का ही होगा अगर आपने इंडियन सेलेक्ट किया है तो। और फॉरेनर कोटा अलग डिफरेंट होता है, आप उसके लिए छोड़ दीजिए, मैं भी नॉर्मल सिंपल इंडियन के लिए बता रहा हूँ। अगर आप माइनॉरिटी है जैसे क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसमें भी आपको मैं बताऊँगा। सिंपली अभी मैं जनरल इसे मैं ट्रीट करता हूँ, लेकिन अगर आप क्रिश्चियन के लिए जानना चाहते हैं तो क्रिश्चियन का मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, जिसमें क्रिश्चियन में आपको क्या है ST SC या जनरल, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और बैप्टाइज हैं या नहीं, जो कि आप किस डेट में है। इन्होंने एक डेट मेंशन किया हुआ है यहाँ पे आपको 2016, जो कि 30 अप्रैल 2016 से पहले बैप्टाइज अगर हो गए हैं तभी आप जो है एज ए क्रिश्चियन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पेरिस प्रीस्ट जो कि आपकी वहाँ पे डिटेल है क्रिश्चियन की डिटेल, वो आप एंटर कीजिए, फ़ोन नंबर उनका एड्रेस। चलिए मैं अभी अब ECA का भी कुछ टॉपिक बता देता हूँ। क्रिश्चियन कैथलिक हैं, RC हैं, जो भी हैं, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपके डिटेल अवेलेबल होंगे। ECA क्या होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आपको जो है डिटेल दिया गया है कि आप जो है कौन सा इसमें जो है ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करें। जो इनके ऑप्शन अवेलेबल है मे भी डिफरेंट हो सकता है ड्यू से, क्योंकि यहाँ पे इनका अपना सेपरेट है, तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। उसमें आपको जो है आपने कौन सा लेवल सेलेक्ट किया, 3 ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको लेवल ज़रूर सेलेक्ट करना है कि आपका इंटरनेशनल लेसन क्या है, जोनल है, उस अकॉर्डिंगली ये आपको फिर शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। देन आपको जो है ये फॉर्म आगे प्रोसेस होता है, जो कि इनके वेबसाइट पे जानकारियाँ मुझे मिली। तो कैटेगरी मैंने आपको बता दिया है। इस कैटेगरीज में सेकंड आपका ऑप्शन अगर मैं लेके चलूँ नीचे तो नेक्स्ट कोर्स सिलेक्शन आता है। कोर्स सिलेक्शन में आप बहुत ही एक ट्रिक यहाँ पे भी आपको यूज़ करना है। अगर आप BA प्रोग्राम करना चाहते हैं, ओनली ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आप सिंपल है कि 3 ऑनर्स सेलेक्ट कर लीजिए और आपका ये डन, मतलब ये फील्ड कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे BCom कर लेते हैं तो आप BCom पास भी, ये BCom पास है। और अगर आप BA प्रोग्राम करना चाहते हैं, देखिए जैसे ही मैंने BA प्रोग्राम सेलेक्ट किया, मैंने फर्स्ट हिस्ट्री ऑनर्स, सेकंड इको ऑनर्स किया, थर्ड अगर मैंने BA प्रोग्राम किया तो मेरे पास और 15 का लिस्ट आ रहा है कि मैं इसमें से क्या करना चाह रहा हूँ। मेरी प्रेफरेंसेस अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैं अगर ऑनर्स में मेरा नहीं हो पा रहा है तो मैं इसमें जो है डिफरेंट जो है सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि इको एंटरप्रेन्योरशिप डाल दिया मैंने। सेकंड मैं ले लेता हूँ, अगर मुझे कोई फॉरेन लैंग्वेज चाहिए तो मैं स्पेनिश डाल देता हूँ हिस्ट्री के साथ स्पेनिश, क्योंकि मैंने अगर हिस्ट्री ऑनर्स लिया तो मैं कुछ भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें ही लेना चाहूँगा। इलेक्टिव लिंक्स और हिस्ट्री मैंने डाल दिया है कि अगर उसके अंदर उसका कटअप घटाया जा रहा है तो मुझे जो है थोड़ा 1-2% नीचे में ये मिल जाए, तो मैं अपना बेस्ट ऑप्शन नहीं छोड़ना चाह रहा। और इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल है। ये सिंपली आपको स्ट्रीम पूछ रहा है कि अगर आपने कॉमर्स लाइन है या ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, केमिस्ट्री वगैरह लिया हुआ है तो आप साइंस फिल करें। अगर आर्ट्स है सिंपल आपने किया हुआ है कुछ भी ड्राइंग वगैरह ये समथिंग ले करके पोल साइंस। और अगर इको अकाउंटेंसी वगैरह है तो आप कॉमर्स सेलेक्ट कीजिए। तो ये के 12th के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल लास्ट आप जो है स्कूल क्या कौन सा था उसका नाम बताइए, कौन सी सिटी में है, स्टेट में, वो बताएं। ये CBSE से है या कहाँ से है वो डिफाइन कीजिए। अगर CBSE है तो होता है तो आपको AISSE CE सेलेक्ट करना है। और जो आपका वहाँ का रोल नंबर था, पासिंग अभी रिसेंटली आपका रिजल्ट आया है तो आप यहाँ डालें। अगर आप पुराना भी है तो कोई इशू नहीं है। सिंपल है कि आपको अगर यहाँ पे कब तक आपने हिंदी स्टडीज़ किया है, 12th तक किया है, 10th तक किया है, डिपेंड ऑन यू। रिजल्ट क्या है, पास है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आता है कि आपको वेस्ट 4, मतलब यहाँ पे जो आपका एडमिशन हो रहा है आपको ये वेस्ट 4 देखते हुए जो है एडमिशन दिया जाता है। वेस्ट 4 आपका कितना परसेंटेज आता है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे
डिपेंड करता है, कुछ भी मैं ले लेता हूँ, जैसे कि अकाउंटेंसी लेता हूँ तो मेरा इसमें देखिए ऊपर जो है, यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन जो है थ्योरी कितने का था, अकाउंटेंसी जैसे कि 100 का था और मुझे इसमें 98 आए हैं और प्रैक्टिकल नहीं था तो मैं छोड़ दूंगा, तो मेरे पास प्रैक्टिकल जो है नहीं था। नाइन्टी एट आए हैं 100 में। ठीक है, अब ये आप गलती मत कीजिएगा, अगर ये परसेंटेज आपका 100 आएगा तो ये आपको वार्निंग देता है ज़रूर, इसलिए मैं ये सिंपल था आपको बताना कि एक मैं ये लेके चलता हूँ, एक जैसे कि मैं मैथ्स में या कोई एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे केमिस्ट्री था मेरा, और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री में आया मुझे 60, पेपर था 70 का, प्रैक्टिकल में आए मुझे 28, टोटल था 30 का। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके 88% इन्होंने निकाल लिया है। इसे आपको 5 सेलेक्ट करने हैं, वो कुछ भी आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। फिर से मैं 99 डाल देता हूँ, हिंदी कोड में 100 का पेपर था लेस्ट, और मैं एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ पे फिर से डाला है कि मेरा यहाँ पे 68 आया है 70 में, और यहाँ पे भी 29 आए हैं 30 में, टोटल जो है परसेंटेज आ गया। बेस्ट फॉर अगर आपको रेस्ट लेना है तो ठीक है, और एड ऑन कुछ है तो डाल दीजिए। यहाँ पे इंग्लिश मस्ट है तो आपको इंग्लिश डालना ही डालना है। इंग्लिश आपका अगर 98 आए हैं 100 में तो आपको मेंशन ज़रूर करें, विदाउट आप इंग्लिश से कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जो रेस्ट फील्ड आप रह जाता है उसे माइनस करके हटा दीजिए, वो जो है आपको डिलीट हो जाती है। आपको ऐड अनदर फील्ड करना है, कुछ अदर है, जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ अदर होता तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में आपको इंग्लिश के साथ ही बेस्ट 4 जाएगा, चाहे कुछ भी लें। जिसमें आपके अच्छे नंबर है उसे आप बेस्ट 4 में डाल सकते हैं, ये कैलकुलेट करके आपको नीचे डिटेल बता देगा। इंग्लिश इन्होंने ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, आपने मैथमेटिक्स नहीं डाला है तो इन्होंने नहीं लिया। कॉन्टैक्ट डिटेल, जो आपकी डिटेल्स हैं मदर के फादर के, वो डिटेल एंटर कीजिए। आपको ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें अगर आपको फैमिली डिटेल जो कि डालना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पेरेंट्स के लिए डिटेल, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, जो कि उन्होंने मैंडेटरी नहीं डाला है, अगर आप नहीं भरना चाहें तो मत डालिए। डिक्लेरेशन जो है उनका, ये सारे पॉइंट आपने रीड कर लेना है, वन बाय वन टिक कीजिए सभी को। टिक करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। अगर आपका कुछ डिटेल आपको कंफ्यूजन है, आपने इसे कंप्लीट नहीं किया, तो ये ऑटो सेव मोड में ही रहता है। मैंने कई बार ट्राई किया, ये ऑटो सेव कर लेता है डेटा, तब पर भी आप इसे क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट टाइम आपको जो है आएंगे तो वहीं मिलेगा आपको। अगर आपने सारा करेक्ट हुआ है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए, देन पेमेंट ऑप्शन आएगा, गेटवे पे डायरेक्ट करेगा, वहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछें, क्लियर करें। आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, जो कि उन्होंने दिया हुआ है, और उनके ईमेल आईडीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, आगे मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।